हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल फ्यूचर लीप। दोस्तों, आज फिर से लेके आ गए हैं फार्मेसी करियर पार्ट 2 लेके, जिसमें करेंगे हम खूब सारी डिस्कशन, जैसे जॉब फील्ड ऑफ बी फार्मेसी, चूजिंग राइट कॉलेज, कैंपसिंग ऑफ कॉलेज, फार्मा इंडस्ट्री इन फ्यूचर। सब चीज के बारे में यहाँ पे हम बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। इसके पहले अगर आप फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाके चेक कीजिए, जिससे कि सेकेंड पार्ट 2 और भी अच्छे से क्लियर हो। अगर आप चाहते हैं कोई भी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपसे नहीं छूटे दोस्तों, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। सो दोस्तों, विदाउट फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अब बात करते हैं फार्मेसी का कैरियर फील्ड के बारे में। कैरियर फील्ड मतलब जॉब फील्ड के बारे में, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग को ये कंफ्यूजन हो जाती है। बी फार्मेसी और डी फार्मेसी करने के बाद उन लोग ठीक नहीं कर पाते हैं कि कौन से सेक्टर में जाए, कौन से सेक्टर उनके लिए परफेक्ट होगा। क्योंकि दोस्तों फार्मा इंडस्ट्री एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। ज्यादातर इसमें 70% प्राइवेट सेक्टर एंड 30% गवर्नमेंट सेक्टर में होती है। इसका मतलब है दोस्तों, अगर आप फ्रेशर्स हैं, मतलब बी फार्मेसी और डी फार्मेसी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट जॉब फील्ड के बारे में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में बी फार्मेसी एज वेल एज डी फार्मेसी फ्रेशर्स बोथ आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आप बी फार्मेसी नहीं भी करते हैं तो डी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद भी आप गवर्नमेंट जॉब्स पाने के लिए बिल्कुल एलिजिबल होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स जैसे रेलवे एंड कोल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बीएसएफ फार्मासिस्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटीज एंड एम्स जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट में भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड इन जैसी सेक्टर में जॉब मिलने के लिए आपको मिनिमम कैटेगरी सिर्फ डी फार्मा ही चाहिए होता है। बी फार्मा भी करके आप इस सेक्टर में जॉब मिल सकता है। और अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग पैकेज होती है दोस्तों। तो मतलब अलग अलग सेक्टर में अलग अलग टाइप का सैलरी पैकेज भी होता है। ये सारी गई गवर्नमेंट सेक्टर की बात। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर की बात, जहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है फार्मेसी फील्ड में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन लोग को लगता है बी फार्मा और डी फार्मा करने के बाद उन लोग चाहते हैं कि उन लोग को एक स्टेबल जॉब मिले। उन लोग चाहते हैं कि कोई जॉब कंटिन्यूसली करके उन लोग को डेली सैलरी उन लोग को मिलती रहे। तो उन लोग के लिए ठीक रहेगा अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे काम करें तो, जहाँ पे अच्छे से अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। हालांकि आप ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करने के बाद यानी बी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारी जॉब ऑप्शंस आपके लिए खुल जाती है, जैसे क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, जहां पे आप बी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद एज ए अंडरराइटर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के हिसाब से काम कर सकते हैं। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में और एक डिपार्टमेंट है R&D साइंटिस्ट, जो लोग एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंस के ऊपर काम करते हैं। ड्रग्स को कैसे बनाया जाए, न्यू टाइप ऑफ ड्रग्स इन्वेंट, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी के ऊपर ये सेक्टर इन्वॉल्व है। एंड अनदर टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट। देयर वर्क इज जनरली डेवलपिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ड्रग। इस सेक्टर को ऐसे QC सेक्टर नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ड्रग्स का क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में और भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है, जैसे फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, साइंटिफिक राइटर एंड और भी बहुत सारी चीज़। यहाँ पे ख़त्म नहीं है दोस्त। इंडस्ट्रियल सेक्टर में और भी बहुत सारा डिपार्टमेंट जैसे फॉर्मुलेशन डेवलपर एसोसिएट, साइंटिफिक राइटर, कम्युनिटी फार्मासिस्ट जैसे डिपार्टमेंट भी अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे ये सब डिपार्टमेंट जॉब तो प्राइवेट सेक्टर में ही अवेलेबल है, मगर जी नहीं दोस्तों, ये सब डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में भी अवेलेबल है, मगर प्राइवेट डिपार्टमेंट में ये सब का स्केलेबिलिटी ज़्यादा है। अगर
सैलरी फील्ड का बात करें इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, आपका स्टार्टिंग सैलरी 15 to 20K के आसपास होता है दोस्तों। एंड अगर आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ आप अगर इस फील्ड में लगे रहें, हार्ड वर्किंग करते रहें, तो आपकी सैलरी 30K के आसपास भी जा सकती है। शुरुआत के तौर पर तो ये नहीं होगा दोस्तों, मगर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप जैसे जैसे जितना ईयर इस फील्ड में काम करते रहेंगे, आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी उतना ही बड़ा होता रहेगा। तो सारे केसेस देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ये सब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करना नहीं चाहते हैं, तो उन लोग के लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है सेल्स एंड मार्केटिंग में। हाँ दोस्तों, सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कभी भी डाउनफॉल नहीं होता है और सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इस फील्ड में ही देखा जाता है। ऐसे बहुत सारे फ्रेशर्स होते हैं दोस्तों जो लोग चाहते हैं कि हम लोग बी फार्मा और डी फार्मा करके बहुत सारा पैसा कमाएं, तो उन लोग के लिए ये सेक्टर बिल्कुल बेहतरीन सेक्टर है दोस्तों, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छी खासी मिलती है और यहाँ पे पैसा कमाने का भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। यह सेक्टर पे स्टार्टिंग सैलरी आपका 25K से शुरू होती है और आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके काम के साथ साथ आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी बढ़ती है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको फार्मेसी फील्ड में बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग सेक्टर को चुन सकते हैं। तो ये रहा वेरियस टाइप ऑफ डिपार्टमेंट फॉर बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी फ्रेशर्स। मगर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट वो भी होते हैं जिन लोग को लगता है हमें आगे पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना अच्छा लगता है, उन लोग को एम फार्मा ज़रूर करना चाहिए। रिसर्च करना अच्छा लगता है, अपनी स्किल और नॉलेज को भी बढ़ाना अच्छा लगता है, उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी उन लोग एम फार्मा करें तो और भी बेहतर रहेगा। आफ्टर ऑप्टिंग फॉर एम फार्मा दे विल गेट जॉब इन क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड R&D सेक्टर, क्योंकि ये सब फील्ड में ज़्यादातर एम फार्मा करने वाले स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है दोस्तों। मगर ये सब सेक्टर में वर्क करने के लिए आपको होना पड़ेगा पेशेंसफुल, डायनामिक और हार्ड वर्किंग। दोस्तों फिर आते हैं हाउ टू चूज राइट कॉलेज फॉर यू। दोस्तों ये हर एक केसेस में देखा जाता है कि एक स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले वो सोचता है, बहुत सारे कॉलेज में अप्लाई करता है कि कौन सा कॉलेज उनके लिए अच्छा होगा, कौन सा कॉलेज में जाके उन लोग को अच्छे से प्लेसमेंट मिलेगा। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि उन लोग कॉलेज का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के उन लोग एडमिशन ले लेते हैं। फिर बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है कि बहुत लोग गूगल में जाते हैं, गूगल में जाके रिव्यू चेक करते हैं, फिर उस रिव्यू के ऊपर कॉलेज चूज़ करते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि दोस्तों आप ऐसे मत करो, क्योंकि हर टाइम ऐसा नहीं होता है कि गूगल रिव्यू हमेशा सच रहता है। हम ये सब पेड रिव्यू भी बहुत टाइम दिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी कॉलेज होता है जो उन लोग के साइट पे गूगल में आके पेड रिव्यू करवाते हैं। तो इन सब चीज़ से आपको बच के रहना होगा और अच्छा कॉलेज आप ढूंढने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि उस कॉलेज में कोई और एक स्टूडेंट आपका जाना पहचाना कोई एक भी स्टूडेंट अगर वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुका है, वहाँ से ऑलरेडी पास आउट हो चुका है, तो उन लोग से आप पूछ सकते हैं और आप उन लोग से बात कर सकते हैं। दोस्तों अच्छा कॉलेज होने के साथ साथ कैंपसिंग भी बहुत अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि कैंपसिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी कैरियर बिल्डअप होती है दोस्तों। ज़्यादातर आप जब कॉलेज का 3rd ईयर और 4th ईयर में रहते हैं, मतलब 6th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर के दौरान कोई कंपनियां और कंपनीज आपके कॉलेज में आते हैं, जहां पे उन लोग फ्रेशर्स कैंडिडेट को हायर करते हैं, जिसमें आपकी इंटरव्यू के साथ साथ सिलेक्शन भी होती है। मतलब आपके स्किल के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर इंटरव्यू होने के बाद आपकी सिलेक्शन होती है, जिसके दौरान आपको जॉब फील्ड में एक और आगे बढ़ने की चांसेस मिल जाती है। मगर बहुत सारे कॉलेज में ऐसा भी होता है दोस्तों, कैंपसिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि वो सब कॉलेज में कोई भी कंपनी और कंपनीज जॉब हायर करने नहीं आते हैं। तो ऐसे केसेस में आप ऑफ कैंपसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपको भी अपना अच्छा कॉलेज मिले बिना कोई ट्रबल किए, सो हियर इज़ द अपॉर्चुनिटी।
FutureLead Education, a platform with the faculty for all students for counseling, finding and admission to their right college, and with more facility of scholarship for all students. So at the last but not the least, डिस्कस करेंगे फ्यूचर ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। दोस्तों, आपको ये पहले ही बता दूँ, ये एक फॉरएवर ग्रोइंग सेक्टर है जिसकी डिमांड धीरे धीरे और भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि मेडिसिन की नीड्स किसको नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये देखा गया है इकोनॉमिक सर्वे में, इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन ऑल ओवर वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट पोजीशन में है दोस्तों। एंड इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर आर सप्लायर over 50% of all type of vaccine in all over world। और ये 2 years की पैंडेमिक सिचुएशन में ड्यू टू कोरोना वायरस इंडियन फार्मा सेक्टर भी बहुत सी ग्रोथ हुई है, जिसके लिए हर एक सेक्टर में जॉब की रिक्रूटमेंट भी बढ़ी है और सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ी है दोस्तों। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन सर्वे 2021, ये भी एस्टिमेशन किया गया है कि फार्मास्यूटिकल डोमेस्टिक मार्केट 3 गुनी ग्रो करेगी इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। जैसे अभी की प्रेजेंट मार्केट में फार्मा इंडस्ट्री की वैल्यूएशन है $41 मिलियन और ये भी एक्सपेक्टेड है इन 2030 इट विल 120 to 130 बिलियन डॉलर। तो फार्मा इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी सेक्टर होने जा रही है कुछ सालों में। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कैरियर रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद।